आज की कहानी का टाइटल है उफ ये ससुराल के नियम। मम्मी जी आपके लिए भी खाना लगा दूं? नमिता ने पापा जी की प्लेट में रोटी रखते हुए पूछा। सासू माँ ने तो ऐसे लताड़ दिया मानो खाना खाने की पूछना कोई गुनाह हो गया हो। कुछ दिन पहले ब्याह कर आई नमिता ससुराल के नियमों से बड़ी आश्चर्यचकित थी और परेशान सी रहती थी। बहू इतना भी नहीं जानती हो कि घर के मुखिया के खाने के बाद ही सब खाना खाते हैं। इनके खाने पर नजर मत लगाओ, जाकर तुम रोटी बनाओ चुपचाप। शादी के 5वें दिन नमिता के पति को वापस नौकरी पर जाना पड़ा। अगले महीने पूरे हफ्ते रुकने का वादा करके गए हैं। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, बस लैंडलाइन फोन था जिस पर बात करना आसान नहीं था। ऑफिस के फोन से दिन में एक बार फोन मिला लेते थे, लेकिन सासू माँ फोन उठाती और उनकी लंबी बात के चक्कर में समय खत्म हो जाता। शादी के बाद ससुराल में अगर पति साथ ना हो तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। नमिता को भी जो कमरा मिला था उसी में टीवी लगा हुआ था। ससुर जी शाम को दुकान से वापस आकर वही नमिता के कमरे में सोने तक टीवी देखते रहते थे। पहले घर में एक कमरा और बड़ा सा आंगन था। नमिता की शादी तय होने के बाद एक कमरा और बनवाया गया। पुराने टीवी को बेचकर नया टीवी नए कमरे में लग गया। रोजाना की तरह ससुर जी दुकान से वापस आए, हाथ मुंह धुलकर उसके कमरे में टीवी देखने बैठ गए। नमिता रसोई में थी। ससुर जी को गरम गरम रोटी खिलाई और इन गरम रोटियों के बीच में बनी कुछ ठंडी रोटी नमिता ने खुद से खाई। यह नियम तो आपने सुन लिया कि घर के मुखिया के खाना खाने के बाद ही कोई और खाना खा सकता है, लेकिन एक नियम और था कि रोटियों के लिए एक बार चूल्हा जलाने के बाद सारे परिवार की रोटियां बनने के बाद ही गैस बंद की जा सकती है। बीच में बंद करने से अग्निदेव का अपमान होता है। ऐसे में नमिता के हिस्से रोज ही बीच बीच की ठंडी रोटी आती थी। एक नियम और सुनिए, घर की बहू अपने ससुर के सामने नहीं बैठ सकती। हाँ जी, नमिता को अपने कमरे से बाहर जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ता था। शुरुआत के पहले दिन नमिता सासू माँ के कमरे में बेड पर बैठकर खाना खा रही थी कि सासू माँ दूर से ही चिल्लाती हुई आई, अरे बहुरिया ये क्या कर दिया तुमने, पाप की भागी बना दिया। बेचारी नमिता डर के मारे अपने प्लेट लेकर खड़ी हो गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती क्या हो गई। बहू तुम्हारे मायके में तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? ससुर के बिस्तर पर बैठना मतलब ससुर का अपमान करना। इस बिस्तर पर वो बैठते हैं, सोते हैं और तुम भी उनके बिस्तर पर बैठ गई। हे भगवान, घोर पाप कर दिया तुमने। बेचारी नमिता को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बस रोई जा रही थी। सासू माँ ने उसी दिन खाने की प्लेट साइड रखवाकर उस सबसे पहले बिस्तर की चादर, तकिया, कवर धुलने पड़वाए और दूसरे बिछवाए। उस दिन के बाद चाहे कितना भी थक जाए, कितना भी शरीर दर्द करे, पैर दर्द करे, लेकिन सासू माँ के कमरे में बिना काम के झांकती भी नहीं थी। दिसंबर की सर्द रातें और जमीन पर बैठकर खाना, ठंडे पानी से बर्तन साफ करके, क्योंकि पानी गर्म करने के लिए गैस बर्बाद नहीं की जा सकती थी। कमरे के बाहर ही तब तक इंतजार करना जब तक सासू माँ और ससुर जी के टीवी पर आने वाले सारे प्रोग्राम देख ना लिए जाएं। नमिता का पति हफ्ते भर की छुट्टी लेकर उसके साथ घूमने का प्लान बनाकर आ गया। लगभग महीने भर में नमिता बिल्कुल मुरझा सी गई थी। ना चेहरे पर कोई खुशी दिखती थी, ना ही चमक। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी। सुनो, कल पैकिंग कर लेना, हम दोनों शिमला जा रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ जब नमिता को बाहों में भरा तो झटका सा लग गया। तुम इतनी ज्यादा गर्म हो रही हो। अरे बुखार है तुम्हें तो, बताया क्यों नहीं तुमने? बस इसी प्यार और चिंता की कमी थी। सूखते होठों पर मुस्कान छोड़कर नमिता ने पति को गले लगाया ही था कि वो बेहोश हो गई। पति की बाहों में ही बेहोश हो गई। जब होश आया तो सामने पतिदेव के साथ साथ मम्मी, पापा और छोटा भाई भी थे। सभी बहुत घबराए हुए थे। आखिरकार बहुत लंबी नींद के बाद जो जागी थी। पिछले कई दिनों से बुखार था। मेडिकल से आई हुई दवा कुछ देर के लिए बुखार उतार देती थी। नमिता की बिगड़ती हालत की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब पति से नजरें टकराई, उसकी आंखों में नाराजगी साफ नजर आई। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे अपनी किसी परेशानी के बारे में? दूर था पर आया तो नहीं था। काश तुम मुझे समझ पाते। नई शादी में क्या कहना है और क्या नहीं कुछ मालूम ही नहीं होता। दोनों की निगाहें आपस में बात कर रही थी, लेकिन होठ खामोश थे। जब अस्पताल से घर पहुंची, कमरे का टीवी सासू माँ के कमरे में पहुंच चुका था। अगले दिन सुबह को कामवाली भी आ गई। पूरे 3 दिनों तक पतिदेव ने नमिता का बहुत ख्याल रखा। जल्दी ही साथ ले जाने का वादा और दूसरा वादा कि कोई भी बात, कोई भी परेशानी छुपाएगी नहीं।
अब नमिता अकेली नहीं थी। पति का प्यार और साथ दोनों हिम्मत दे रहे थे। ससुराल के नियमों में तो कोई भी बदलाव आ नहीं सकता था, लेकिन अब वो खुद का अच्छे से ख्याल रख रही थी। इस बार तो शिमला का हनीमून नहीं हो पाया, लेकिन जल्द ही यह मौका फिर से आएगा। अगर ससुराल में पति का साथ मिल जाए तो एक औरत हर समस्या का सामना बड़ी ही आसानी और हिम्मत से कर सकती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।